नमस्कार। आज हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का सार है जो इसकी ताकत और इसे समझने के तरीकों पर बात करता है। जी। तो आज का मिशन है इस स्रोत से जो जानकारी मिली है उसे समझना कि ये जो अनदेखा मन है ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है और क्या हम सच में इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि अवचेतन मन, जैसा स्रोत बताता है, वो हमारी जिंदगी का लगभग 90-95% हिस्सा कंट्रोल करता है। 90 से 95%? हाँ, एक तरह से हमारे ऑटो पायलट की तरह। हमारी आदतें, अचानक जो डर लगते हैं, हमारी भावना है, हम रिश्तों में कैसे बर्ताव करते हैं, ये सब अनजाने में यहीं से चलता है। बाप रे, 90-95%? यस। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ। तो मतलब हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, वो सिर्फ 5-10%? हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे बर्फ की चट्टान होती है ना। हाँ। उसका बस ऊपरी सिरा है चेतन मन। अच्छा। और जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा है वो है अवचेतन। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसमें हमारे बचपन के अनुभव, समाज से सीखी बातें, हमारे गहरे विश्वास, मतलब सब कुछ जमा है। सब कुछ? हाँ। और देखिए, यही वजह है कि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम एक ही डर्रे पर चल रहे हैं या अनजाने में खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। हाँ, वो सेल्फ सैबोटाज वाली बात। एग्जैक्टली, सेल्फ सैबोटाज। स्रोत के हिसाब से ये अक्सर अवचेतन में दबी किसी पुरानी, शायद भूली बिसरी धारणा या डर की वजह से होता है। ओ, ये सुनने में तो थोड़ा डरावना सा है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है ज्यादातर चीजों पर। थोड़ा सा, लेकिन अच्छी बात यह है, और स्रोत का मुख्य संदेश भी यही है कि इसे बदला जा सकता है। अच्छा, मतलब ये प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? हाँ बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और इसके लिए स्रोत ने कुछ तरीके भी बताए हैं, काफी जोर दिया है उनकी प्रभावशीलता पर। कौन से तरीके? जैसे वो सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस, सुना तो है मैंने इसके बारे में। हाँ, एफर्मेशंस। पर स्रोत कहता है कि ये सिर्फ अच्छी बातें दोहराना नहीं है। तो फिर? इसमें उन वाक्यों को वर्तमान काल में और पूरी भावना, पूरे यकीन के साथ महसूस करना जरूरी है। महसूस करना? हाँ, जैसे ये नहीं कि मैं अमीर बनूंगा, बल्कि मैं धन और समृद्धि को अपनी ओर खींच रहा हूं या रही हूं। स्रोत कहता है कि वो जो भावना है ना, वही चाबी है अवचेतन मन का ताला खोलने की। दिलचस्प। और वो दूसरा, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, ये क्या है? क्या ये बस डे ड्रीमिंग जैसा है? नहीं, स्रोत इसे मानसिक रिहर्सल कहता है। मन में देखते हैं तो हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। स्रोत में एथलीट्स का उदाहरण भी है शायद, कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को मन में विजुअलाइज करके असल में सुधार लाते हैं। ये अवचेतन को एक तरह का अनुभव देता है। वाह। और ध्यान का क्या रोल है इसमें? मेडिटेशन? ध्यान स्रोत के मुताबिक हमारे चेतन मन का जो शोर है ना, जो तर्क करता है, शक करता है, उसे शांत करने का तरीका है। जब वो गार्ड थोड़ा शांत होता है तो नए विचारों, नए सुझावों के लिए अवचेतन मन तक सीधा रास्ता खुल जाता है। तो मतलब शांत होना जरूरी है? हाँ, शांत और ग्रहणशील अवस्था में जाना। स्रोत इस पर बल देता है। ठीक है। और आखिरी था दोहराव, रेपिटेशन। ये तो सीधा लगता है। हाँ, ये सीधा है पर बहुत जरूरी है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि जैसे पानी लगातार गिर के पत्थर पर निशान बना देता है ना, हाँ, वैसे ही लगातार दोहराए गए विचार, भावनाएं, कल्पनाएं वो अवचेतन में नए रास्ते बना देती हैं, नए विश्वास। अच्छा, तो पुराने पैटर्न्स टूटते हैं? बिल्कुल। एक बार ये नए रास्ते बन गए तो वो पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जगह ले लेते हैं। पर हाँ, कुंजी है निरंतरता। रोज करना जरूरी है, एक दो दिन से बात नहीं बनेगी। सही कहा। तो ये सारे तरीके मिलकर हमारे अवचेतन मन को एक तरह से रीप्रोग्राम या अपडेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या स्रोत में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने सच में इसका इस्तेमाल करके कुछ बदलाव लाया हो अपनी जिंदगी में? हाँ बिल्कुल है। स्रोत कई पॉजिटिव नतीजों का जिक्र करता है, जैसे लोग सालों पुरानी चिंता, एंजाइटी से बाहर निकले। अच्छा। कुछ लोगों ने अपने करियर या बिजनेस में वो लक्ष्य हासिल किए जो उन्हें पहले नामुमकिन लगते थे। सेहत में सुधार, यहाँ तक के पैसे बनाने, आर्थिक स्थिति सुधारने के भी उदाहरण दिए गए हैं। कमाल है। बेसिक आइडिया ये है कि जब आपका सचेत लक्ष्य, जैसे मुझे सफल होना है, और आपका अवचेतन विश्वास, हाँ मैं सफलता के लायक हूं,
जब ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, बहुत सहजता से होने लगते हैं। आप सही मौके पहचानने लगते हैं, सही कदम उठाने लगते हैं, जैसे यूनिवर्स मदद कर रहा हो। ये सुनना तो वाकई काफी प्रेरणादायक है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल टूल है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक छिपी हुई हमारी अंदरूनी शक्ति की तरह बताता है, जो हम सबके पास है। बस इसे समझना और सही दिशा देना सीखना है। सही बात। ये हमें हालात का शिकार बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी का रचनाकार बनने की ताकत देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमारा अवचेतन मन वाकई बहुत शक्तिशाली है। और सबसे अच्छी बात, जैसा स्रोत ने बताया, कि इसे बदला जा सकता है सकारात्मक रूप से। हाँ, यह हमारे अंदर ही एक बहुत बड़ी संभावना छुपी हुई है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत की बातों से ही निकलता है। जरूर। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे हर पिछले अनुभव को, हर बात, हर भावना को सहेज कर रखता है, चाहे हमें याद हो या ना हो, तो जरा सोचिए, हमारे अतीत का ऐसा कौन सा अनजाना, कोई बचपन का भुला हुआ विश्वास हो सकता है जो आज भी पर्दे के पीछे से हमारे बड़े बड़े फैसलों और छोटी छोटी पसंद को अनजाने में कंट्रोल कर रहा हो। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना अपने आप में एक गहरी खोज हो सकती है।